हवा फेफड़ों से आगे नीचे नाभि तक या कहीं भी हवा नहीं पहुंचती है, लेकिन जब हम लंबी श्वास लेते हैं, प्राणवायु जब हम लंबी ग्रहण करते हैं, तो लंबी ग्रहण करने से हमारा श्वसन तंत्र पूरे भराव में आता है। जैसे कि अगर हम एक सामान्य श्वास लेते हैं तो सामान्य श्वास में हम लोग 500 क्यूबिक सेंटीमीटर हम लोग श्वास लेते हैं। मान लो अगर हम 500 क्यूबिक सेंटीमीटर अगर सांस लेते हैं, लंबी गहरी सांस लेते हैं, तो हम उसको 1000, 1500 या 2000 या 2500 क्यूबिक सेंटीमीटर तक हम लोग श्वास अंदर गहरी ले सकते हैं। और जब हम लंबी गहरी सांस लेंगे तो उसका दबाव, हमारा सीना फूला तो नीचे तक उसका दबाव गया। ये जो दबाव जाता है, ये दबाव ही हमारे शरीर के लिए सकारात्मक परिणाम देता है और नीचे के भागों तक भी प्राणवायु का संचार करता है, प्राण चेतना का संचार करता है, हमारे ठेठ नाड़ी संस्थानों तक। इन्हीं से ही फिर हमारे षट चक्र और हमारे अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय कोश भी फिर इसी वायु के द्वारा सक्रिय होते हैं। तो जब भी सांस लें, गहरी सांस, झटके से सांस ना लें, एक गहरी सांस। दिन में जब भी याद आ जाए हमें अपने आप की, 10-12 गहरी सांस ले लो। वो 10-12 गहरी सांस भी हमारे निष्प्राण हो रहे शरीर को, निष्क्रिय हो रहे शरीर को, मुर्दा हो रहे, या हम लोग जो मन से मायूस हो चुके हैं, उस मायूसी को दूर करने में हमारे लिए मददगार बन जाएगी वो 10-12 सांस भी। जैसे लोहार सुबह सुबह अपनी अंगीठी जला देता है, और जैसे कोई ग्राहक आता है कि फिर 10-12-15 दफा वो अपनी धौंकनी चलाता है, वापस आग सुलग जाती है, काम किया, फिर शांति। फिर 15 मिनट बाद फिर कोई ग्राहक आता है कि फिर वो अपनी 10-12-15 दफा धौंकनी चलाता है और फिर आग सुलग जाती है। हमारा शरीर का नाड़ी संस्थान, हमारे प्राण तंत्र, हमारा चेतना तंत्र भी प्राण वायु के द्वारा ऐसे ही संचालित, सक्रिय, सकारात्मक बनता है। गहरी सांस लें। दिन में सुबह सुबह तो प्राणायाम आप करते ही हैं, लेकिन दोपहर में भी, भोजन करने से पहले भी आप 10-12 गहरी सांस लें, फायदा होगा। जब भी गुस्सा आ जाए, लगता है कि क्रोध आ गया और हमें भीतर दिमाग पर हावी होता चला जा रहा है, 10-12 गहरी सांस लें। क्योंकि गुस्सा आया तो हमारे दिमाग पर हावी हो गया। अगर हमने 10-12 गहरी सांसें ली तो हमने जो इकट्ठा हुआ था गुस्सा, क्रोध रूपी जो ऊर्जा हमारे दिमाग में इकट्ठी हो गई, हमने उसको फैला दिया। या तो गुस्सा हो जाएं, दिमाग में गुस्सा पैदा हो गया तो या तो तरीका हुआ उसको प्रकट कर दो, और प्रकट करना अगर हमें उचित नहीं लगता तो हम क्या करेंगे, उसको भीतर ही भीतर रखेंगे। यदि हम उसे भीतर ही भीतर रखेंगे तो दिमाग पर वो कुंठा का कारण बन जाएगा, दमन का निमित्त बन जाएगा। और अगर हमने अपने क्रोध को कुंठा के रूप में बदल डाला तो हमारे जीवन का बैकुंठ हमारे हाथ से चला गया। कुंठा, जहां है कुंठा वहां नहीं है बैकुंठ। क्रोध जैसे हमें लगा कि हाई होता चला जा रहा है, 10-12 गहरी सांस लो, अर्थात हमने क्रोध की जो ऊर्जा दिमाग में इकट्ठी हुई थी, हमने उसको पूरे शरीर में फैला दिया। तो जैसे क्रोध को बाहर प्रकट करने पर दिमाग हल्का हो जाता है, ऐसे ही उस ऊर्जा को पूरे शरीर में फैलाते ही वो क्रोध ठंडा हो जाता है। तो क्रोध हो, चाहे वासना गहरी हो गई हो, या इस तरह के जो हमारे मनोविकार जो कहलाते हैं वो अगर हमारे भीतर हावी हो गए हैं, 10-12 शांत गहरी सांस लो और गहरी सांस छोड़ो। अपन पाएंगे हमारी प्राण वायु ने हमारे शरीर पर, हमारे दिमाग पर, हमारे मन पर अपना सकारात्मक प्रभाव डाल दिया है। 10-12 गहरी सांस।
तो पहली बात है प्राणायाम के लिए वो है सचेतन प्राणायाम करें। दूसरा प्राणायाम के लिए उपयोगी बिंदु है वो है गहरी श्वास का प्राणायाम करें। कपालभाति करते हैं तो भी गहरी, अनुलोम विलोम करें तो भी गहरी। प्राणायाम जब भी करें हमेशा उसको गहराई देने का प्रयत्न करें। तीसरी बात और वो है लयबद्ध श्वास। जब हम प्राणायाम कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि अभी अपन 5 मिनट के लिए प्राणायाम कर रहे हैं या 50 श्वासोच्छ्वास का प्राणायाम कर रहे हैं, गहरी लंबी श्वास ले रहे हैं, तो हमें यह बोध रखना चाहिए कि मैं अपनी हर सांस को लयबद्ध लूं। एक लय के साथ वो चल रही है, एक लय के साथ छूट रही है। यूं नहीं एक सांस गहरी चली गई, दूसरी सांस छोटी हो गई, तीसरी सांस मध्यम चल पड़ी। प्राणायाम की जो भी हम क्रिया प्रक्रिया कर रहे हैं उसमें हमें उसको लयबद्ध बनाना चाहिए। अर्थात यदि श्वास लेते समय हमें 5 सेकंड लगा है तो श्वास छोड़ते समय भी हमें 5 सेकंड लगे। अर्थात एक लय के साथ हमने उठाया है और उसी लय के साथ हमने श्वास का रेचन किया है। तो चाहे पूरक हो और चाहे रेचन हो, दोनों में एक लयबद्ध हम श्वास ले रहे हैं और श्वास छोड़ रहे हैं। मुझे तो ऐसे लगता है जब मैं प्राणायाम करता हूँ तो मुझे लगता है मैं प्राणायाम नहीं कर रहा, वरन मैं सांसों की बांसुरी बजा रहा हूँ, मुरलिया बजा रहा हूँ। मैं इतने मस्त होकर के प्राणायाम करता हूँ, भले ही 10 मिनट का प्राणायाम करूँ या 5 मिनट का प्राणायाम करूँ, पर वो 5 मिनट का प्राणायाम भी हर सांस को ऐसे लेता और छोड़ता हूँ जैसे कोई सारेगामापा या कोई बांसुरी बजा रहा हूं या कोई एक संगीत की स्वर लहरी छेड़ रहा हूं। इस तरह सांसों के साथ अपने आप को जोड़ लेता हूं। वैसे भी सांस और बांस 2 चीजें जुड़ जाए तो संगीत का जन्म हो जाता है। संगीत का जन्म कब हो जाता है? सांस और बांस। बांसुरी क्या है? बांस ही तो है। तो बांस पर अगर सांस ढंग से चलने लग जाए तो बांसुरी बन करके वो संगीत को पैदा कर देती है। तो सांस और बांस का अगर एक संतुलन बैठ जाए तो संगीत पैदा हो जाता है। और हम भी अगर अपने भीतर श्वास ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं एक मस्ती के साथ, एक आनंद के साथ, आनंदमयी मनोदशा के साथ अगर हम श्वास ले रहे हैं तो श्वास हमें वैसा ही सुख देगा जैसा कि बांसुरी का, मुरली का संगीत सुनने पर हमें सुकून मिला करता है। मस्ती ले रहे हो, प्राणायाम कर रहे हैं, बोले क्या कर रहे हैं? बोले मस्ती ले रहे हैं। श्वास के जरिए अपनी मस्ती ले रहे हैं, श्वास के द्वारा अपने मन को मस्त कर रहे हैं, श्वास के द्वारा अपने तन को ठीक कर रहे हैं। रोग कटते हैं, नकारात्मक भाव इसके द्वारा कटते हैं केवल श्वास के द्वारा। पर ध्यान किन किन चीजों का रखा जाना चाहिए? नंबर 1 सचेतन प्राणायाम, नंबर 2 गहरा प्राणायाम, नंबर 3 लयबद्ध प्राणायाम। पहला क्या है? सचेतन, दूसरा गहरा प्राणायाम, तीसरा लयबद्ध प्राणायाम। ये 3 अनिवार्यताओं को अगर हम प्राणायाम के साथ जोड़कर करेंगे तो प्राणायाम निश्चित तौर पर हमारी सोई हुई ऊर्जा को, निष्क्रिय हो रहे नाड़ी तंत्र को या हमारे चेहरे की, हमारे दिमाग की मायूसियों को, चेहरे की झुर्रियों को निश्चित तौर पर कम करेंगे। प्राणायाम तो वैसे भी चिर यौवन की कुंजी है। प्राणायाम तो चिर यौवन की कुंजी है। जो व्यक्ति प्रतिदिन 20 मिनट प्राणायाम करेगा और 20 मिनट योगासन करेगा, वह व्यक्ति उम्र से भले ही बूढ़ा हो जाए पर अपने तन से, मन से, दिमाग से कभी बूढ़ा नहीं हो सकेगा, ऊर्जावान रहेगा। क्योंकि रोजाना उसने प्राणायाम के द्वारा, प्राणवायु के द्वारा अपने बूढ़े हो रहे शरीर को फिर से ऊर्जावान बनाने के लिए एक प्रयत्न कर डाला। मुझे ध्यान में है, कहते हैं तिब्बत में बर्फ पड़ती है और इतनी तेज ठंड होती है कि आदमी ठिठुर जाए, लेकिन तिब्बत में वहां पर तब भी बर्फ की पहाड़ियों पर बौद्ध भिक्षु, तिब्बतियन भिक्षु बड़े आराम से एक ही कपड़े में
अपना पूरा दिन और पूरी रात निकाल लेते हैं। वे केवल एक ही काम करते हैं, श्वास और ध्वनि, इन दो चीजों का एक घर्षण करते हैं। सांस और बांस दो चीजें मिलती हैं तो संगीत पैदा होता है, सांस और ध्वनि ये दो चीजें मिलती हैं तो शक्ति पैदा होती है। तिब्बतियन भिक्षु जिस ध्वनि का उपयोग करते हैं वो कहलाता है मंत्र ओम मणि पद्मे हुम। वे श्वासोश्वास के द्वार इतनी लगातार लयबद्ध श्वास लेते हैं मंत्र के उच्चारण के साथ कि उनकी सारी सर्दी दूर हो जाती है। यहां एक बहुत अच्छे प्यारे योगी हुए हैं जिनका नाम था योगीराज सहजानंद घन महाराज। कहते हैं वो माघ महीने में राजस्थान के बालू के टीलों पर रात रात भर बैठा करते थे और संपूर्णतः निर्वस्त्र होकर के, और बताते हैं कि लोग उन्हें देखने वाले जो जिन्होंने देखा है वो बताते हैं उनके शरीर से पसीना चूआ करता था रात को, और वे रात भर मंत्र और श्वास, गहरी लंबी श्वास और मंत्र का रात भर उपयोग करते थे। अर्थात श्वास और ध्वनि, श्वास और मंत्र, इन दोनों का अगर लयबद्ध उपयोग किया जाए, गहरी श्वास और मंत्र, और इनका अगर हम लोग लयबद्ध उपयोग करते हैं तो अपने आप ऊर्जा जागृत होती है। अनेक लोगों ने देखा है उनको, मुझे भी कई करीबी लोगों ने बताया है उस योगी के बारे में कि रात को 2 बजे जब वो उनके पास जाते तो देखते थे कि उनके शरीर से पसीना टपक रहा है और वो लंबी गहरी श्वास लिया करते, ओम का उच्चारण करते थे। अपन लोगों ने भी अपने यहाँ जो ओंकार ध्यान विधि जो विकसित की है उसमें केवल 2 ही चीज़ों का ध्यान रखा गया है, वो है श्वास और ओंकार महाध्वनि। इन 2 चीज़ों का एक खास ढंग से एक सिस्टम विकसित किया गया, एक लयबद्धता उसमें बिठाई गई कि वो महामंत्र, वो बीज मंत्र ओम और हमारी श्वास, ये दोनों मिलकर के हमारे चित्त में एक लयता लाएं, एकाग्रता लाएं, हमारे जीवन में व्याप्त रहने वाले तमोगुण को वे काटें, शरीर के रोगों को भी वे काटें, और हमारी चेतना को जगाने में, हमें आत्मवान बनाने में वो हमारे लिए मददगार बने। श्वास हमें शक्ति देती है, श्वास हमें ऊर्जा देती है।